अ, सभी को प्रणाम करती हूँ। अंतस की ओर से सभी का स्वागत। और हमारे डॉक्टर आदेश त्यागी जी आज के आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि वो अंतस के परामर्शदाता भी हैं, और अंतस के परामर्शदाता होने से पहले और अंतस के जन्म से पहले भी वो बहुत बड़े शायर, गीतकार और बहुत सी भाषाओं में कहने वाले व्यक्ति हैं। और एक निस्वार्थ भाव से सभी को सिखाने वाले भी हैं। तो हम लोग मैं खुद और हमारे साथ बहुत से लोग उनके सानिध्य में सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, विभिन्न विधाओं पर काम करते हैं। और अंतस का पटल है जिस पर बहुत से लोग सीख सीख कर पढ़ते हैं। तो मैं आदेश जी का स्वागत करती हूँ अंतस के पटल पर। और सर्वप्रथम मैं बता दूं कि अंतस की ये 32वीं गोष्ठी है। इस 32वीं गोष्ठी में बहुत से विषय हैं जो उठाए जा सकते हैं, जैसे कि बसंत का विषय है, होली का विषय है, और महिला दिवस जो 8 मार्च पर गया वह विषय है। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि इन सब खुशी के मौकों के साथ यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, वह भी एक प्रासंगिक विषय है जिस पर बात की जा सकती है। और आजकल एक पिक्चर आई हुई है, द कश्मीर फाइल्स, उसके बारे में भी बात की जा सकती है। तो विभिन्न विधाएं हैं, विभिन्न विषय हैं। आप जिस विषय पर कविता अपनी रचना रखना चाहे, आप सबका स्वागत है अंतस के पटल पर। मैं पूनम माटिया, दिल्ली से आपके साथ। तो सर्वप्रथम मैं सोनम, जो हमारे साथ हैं, सोनम यादव गाजियाबाद से, उनसे निवेदन करूंगी कि वे माँ सरस्वती का आह्वान अपने शब्दों में करें। और आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि मन से माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए सोनम के साथ जुड़ें। मैं माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और माँ की एक वंदना निवेदित करती हूँ मंच में। हे वीणा वादिनी अक्षरा, हे ज्ञान रूप प्रकाशिनी, माँ शारदे वरदायिनी, माँ शारदे वरदायिनी, हे वीणा वादिनी अक्षरा, हे ज्ञान रूप प्रकाशिनी, माँ शारदे वरदायिनी, माँ शारदे वरदायिनी। मुझ पर कृपा कर दो स्वरा, मुझ पर कृपा कर दो स्वरा, मेरे कंठ में आके गिरा, मेरी लेखनी में धार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मुझे शब्द सुर का ज्ञान दे, मेरे अक्षरों को विधान दे, मुझे शब्द सुर का ज्ञान दे, मेरे अक्षरों को विधान दे, मुझे नव रसों की फुहार दे, मुझे नव रसों की फुहार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मेरे गीत माँ कर दे मुखर, गाऊं मैं जब पाऊं शिखर, मेरे छंदों को माँ निखार दे, माँ शारदे,
माँ माँ शारदे, माँ शारदे, माँ माँ शारदे, शारदे, मेरे लक्ष्य को संधान दे, मेरी कल्पना को उड़ान दे, मेरे लक्ष्य को संधान दे, मेरी कल्पना को उड़ान दे, रूठे माँ स्वरों को सितार दे, रूठे स्वरों को संवार दे, माँ शारदे, शारदे, माँ माँ शारदे, शारदे, हे वीणा वादिनी अक्षरा, हे ज्ञान रूप प्रकाशिनी, माँ शारदे वरदायिनी, माँ शारदे, जब नाम लूं तेरा दर्श हो, गीतों में नव उत्कर्ष हो, मुझे वो सबल पुकार दे, माँ शारदे, शारदे, माँ माँ शारदे, शारदे, माँ शारदे, माँ माँ शारदे, शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। गाऊं जब पाऊं शिखर, गाऊं जब पाऊं शिखर, मेरे छंद को निखार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। अति सुंदर वंदना से आज अंतस की इस गोष्ठी का आगाज हुआ है। पूनम, बहुत सुंदर वंदना और सुंदर स्वरों में सुंदर शब्दों के साथ आपने ये प्रस्तुत की, और मैं ये देख रही थी कि मीना दी उसको साथ साथ गा रही थी। तो बिल्कुल। इतनी अच्छी वंदना के लिए और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और इस गोष्ठी का इनमें हम काव्य पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि रंग नहीं लगाना चाहिए, तो किसी की पंक्तियां हैं कि आपको रंगों से एलर्जी है, चलो रंग नहीं लगाएंगे। आपको रंगों से एलर्जी है, चलो रंग नहीं लगाएंगे, मगर साथ तो बैठिएगा, रंगीन बातें कर होली मनाएंगे। तो हम साथ बैठ गए वाकई हैं और रंगीन अलग अलग रंग की बातें करेंगे इस अंतस की गोष्ठी में। मैं आप सरस्वती वंदना के बाद काव्य पाठ के लिए सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर उषा अग्रवाल हैं, जो कि अंतस की एक रेगुलर जिसे कहते हैं सदस्य है। सदस्यता ग्रहण नहीं की है, लेकिन वो अंतस के लिए मन से समर्पित हैं। मैं डॉक्टर उषा अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे अपनी कविता के पाठ से इस गोष्ठी का काव्य पाठ का आगाज करें। सबसे पहले तो ये 32वीं अंतस की संगोष्ठी में मुझे दुर्गेश जी सामने दिख रहे हैं। मैं दुर्गेश जी आपको सभी सुधी जनी को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत बधाई। और इस पर मैं एक छोटा सा मुक्तक के बाद में अपने गीत को प्रस्तुत करूंगी। आज रंग में खेलूंगी रसिया, ब्रज में होरी मचाई रसिया। आज रंग में खेलूंगी रसिया, ब्रज में होरी मचाई रसिया। तुम तो श्याम चतुर रसिया, न समझो सीधी नार रसिया, न समझो सीधी नार रसिया। होली खेलूंगी फूलों की रसिया, होली खेलूंगी फूलों की रसिया। हरे लाल रंग धुल जाएं, हरे लाल रंग धुल जाएं, श्याम रंग मन भाई रसिया। आज रंग में खेलूंगी रसिया। इसी के साथ पुनः सभी सुधी जन को बहुत बहुत होली की बहुत बहुत बधाई। और अब मैं अपना एक गीत होली पर ही लिखा है जिसे मैं प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। होरी आई रे कन्हाई रंग बरसे, ब्रज में होरी आई रे, होरी आई रे कन्हाई रंग
बरसे ब्रिज में होरी आई रे, बरसाने तेरा धाई, बरसाने तेरा धाई, लेके रंग गुलाल, रंग गुलाल की होरी खेले, रंग गुलाल की होरी खेले, खेले नंद गुलाल, होरी आई रे आई, मधुमास की मादकता ने फागुन में रंग चढ़ायो, लाल हरे वो रंग में रंगी दे, श्याम रंग मन भायो, होरी आई रे आई, ऋतुराज संग होरी खेलत, ऋतुराज संग होरी खेलत, प्रेम को रंग बरसायो, प्रेम रंग में रंग गई राधा, गोपिन नाच नचायो, होरी आई रे आई, होरी की हुरियारी ब्रज में, होरी की हुरियारी ब्रज में, लठ मार के खेले, श्यामा श्याम बचत है ऐसे, भरी रंग पिचकारी, श्यामा श्याम बचत है ऐसे, भरी रंग पिचकारी, ब्रज में होरी राधा खेले, ब्रज में होरी राधा खेले, खेले कृष्ण कन्हाई, होरी आई रे आई कन्हाई, रंग बरसे ब्रज में होरी आई रे आई। इसी के साथ मैं अपने काव्य को जी होली का गीत बहुत सुंदर रहा, प्रेम रंग में रंग गई राधा। ये क्रम को आगे बढ़ाते हैं और होली का एक छंद है घनानंद का, बहुत सुंदर राग कानरों में छंद है। मैं उसको छंद को तो गा तो नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं इस माहौल में ही उसको पढ़ना चाहूंगी। मोसो होरी खेलन आयो, मोसो होरी खेलन आयो, लटपटी पाग अटपटे बैनन, नैनन बीच सुहायो, मोसो होरी खेलन आयो। और डगर डगर में बगर बगर में सब हिन के मन भायो, मोसो होरी खेलन आयो, आनंद घन प्रभु द्रग मीड़त, हंसी हंसी कंठ लगायो, मोसो होरी खेलन आयो। तो घनानंद बहुत बड़े कवि हुए हैं हमारे रीतिकाल के। मैं उनको याद करते हुए अंतस की इस गोष्ठी को आगे बढ़ाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि हमारे साथ डॉक्टर मीना शर्मा हैं, वो अपने, मीना शर्मा दी कहती हूँ मैं उन्हें, तो वो अपने कविता से हमें परिचित करवाएं इस गोष्ठी में। स्वागत है आपका। बिल्कुल पूनम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। अंतस के 32वें इस पटल पर मुझे 2-3 बार मौका मिला हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और यहाँ पर दुर्गेश जी ससुराल में, वास्तव में ससुराल की होली की बात ही कुछ और है, खूब खातिरदारी उनकी हो रही है, मैं देख रही हूँ, तो उनका भी यहाँ पर स्वागत है इस पटल पर। तो अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। मैंने 8 मार्च को महिला दिवस, विश्व महिला दिवस मनाया था और मैंने वहां उसी समय एक कविता लिखी थी महिला दिवस पर, जो मैं इस पटल पर, एक पटल पर और मैं सुना चुकी हूँ, अब ये सेकंड टाइम है। बहुत ही नई कविता है और मैंने लिखी है, तो मैं आप सबकी आभारी हूँ, सभी श्रोतागणों की, सभी सुधीजनों की जो यहाँ पर हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उन सबकी बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे सुनेंगी। नमस्कार। अंतस को मेरा प्रणाम और अंतस को मेरा करवद प्रणाम, झुककर प्रणाम। महिला सशक्तिकरण पर मैंने एक कविता लिखी है। महिला सशक्तिकरण पर, नारी हूं नारी ही कहलाऊंगी,
नारी हूँ, नारी ही कहलाऊंगी, चाहे युग कोई भी आए, मैं जननी ही कहलाऊंगी, मैं जननी ही कहलाऊंगी, नारी हूँ, नारी ही कहलाऊंगी। पर मेरे भी हैं रूप अनेक, पर मेरे भी हैं रूप अनेक, नहीं बनूंगी इस समाज की कठपुतली। मान और सम्मान से रहकर, मान और सम्मान से रहकर मैं अपना परचम लहराऊंगी, मैं अपना परचम लहराऊंगी, नारी हूँ, नारी ही कहलाऊंगी। इस परिवर्तित समाज की आज नहीं तुम अबला हो। नारी, हे नारी, इस परिवर्तित समाज की आज नहीं तुम अबला हो। सहम न जाना किसी मोड़ पर, सहम न जाना किसी मोड़ पर, तुम इस समाज की सबला हो, तुम इस समाज की सबला हो। संभालो अपने अस्तित्व को नारी, संभालो अपने अस्तित्व को नारी, माना डगर कठिन है आगे, माना डगर कठिन है आगे, फिर भी डटकर चलने वाली, तुम हर मंजिल पर विजय करो, फिर तुम हर मंजिल पर विजय करो। अपने इतिहास को पहचानो, अपने इतिहास को पहचानो, नारी ने क्या क्या रूप दिखाए थे। आज अपने मान और सम्मान की खातिर अपनी एक नई पहचान पुनः बनाई है। आज अपने मान और सम्मान की खातिर नारी ने अपनी पुनः पहचान बनाई है। आज नवीन समाज की तुम एक परिभाषा हो, आज नवीन समाज की तुम परिभाषा हो। अपने कर्तव्य से कभी दूर नहीं होती हो, अपने कर्तव्य से कभी दूर नहीं होती हो। ऐसी तुम माँ, बहन और पत्नी हो, ऐसी तुम माँ, बहन और पत्नी हो। हर रिश्ते की तुम जान हो नारी, हर रिश्ते की पहचान हो नारी, हर शक्ति की पहचान हो नारी। आगे पढ़ती हूँ। रूढ़िवादिता की बेड़ी तोड़ो तुम, रूढ़िवादिता की बेड़ी तोड़ो तुम, हर मंजिल को पार करो, अपने मन के भय का नाश करो, नई मंजिल से नाता जोड़ो, नई मंजिल से नाता जोड़ो। माना मुश्किल बहुत बड़ी है, माना मुश्किल बहुत बड़ी है, फिर भी मन में संकल्प बड़ा है, फिर भी मन में संकल्प बड़ा है। बेधड़क चलकर समाज में अपनी ख्वाहिश पूर्ण करो, बेधड़क चलकर समाज में अपनी ख्वाहिश पूर्ण करो। तोड़ो डर की उस बेड़ी को जो पैरों में पड़ी हुई, नारी हो तुम, सबला हो तुम, नव अवतार धरो तुम अपना, नव अवतार धरो तुम अपना। आज नारी सशक्तिकरण के इस युग में अपनी नई पहचान बनाओ तुम अपनी, और नए समाज की नव निर्माण को पुनः करो, पुनः करो, पुनः करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। नारी बारे में जितना कहा जाए, वैसे तो कहते हैं कि नारी नर से भारी, लेकिन मेरा एक मानना है, क्योंकि मैं नर से नारी भारी है, नर के ऊपर नारी, एक नहीं दो दो मात्राओं से भारी। जी बिल्कुल। और वैसे भी जो है, मेरे को बता दूं, नारी बहुत बार कहा नारी नारी, पता नहीं वो नारी कह रही थी कि कह रही थी नारी। नारी अबला बिल्कुल नहीं है, सबला। और जब से मेरी शादी हुई तब से मैं समझ चुका हूँ कि बिल्कुल वो अबला नहीं है। जी जी हटा दिया जाए, बला है। इसलिए अपनी नई पहचान बनाना आवश्यक है। तो पहचान तो पहले से ही है, बीच में धूमिल हो गई थी। ये बात बिल्कुल है कि पहले नारी अबला थी। अगर मैं पैसे की बात करूं, पेमेंट की बात करूं, तो पहले कहती थी अबला अबला, अब हो गई है सबला सबला सबला। अच्छा है, अच्छा है। सारा पैसा सही है, बहुत अच्छी परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है। जी जी लग रहा है आप लोग अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। जी जी जी। जो परिभाषा दी,
मला हो गई है, और दुर्गेश ने परिभाषा दी कि सबला परिभाषा सारा लाओ, सबला, बहुत अच्छी परिभाषा दी है, सबला। जी, मैंने एक शेर कहा था इस पे कि क्योंकि नारी जो है बहुत हिस्सों में बटी होती है, तो उस पे बात की, टुकड़ों में बांट देता है, टुकड़ों में बांट देता है, पूरा होने नहीं देता। मेरा हो जाएगा। ध्यान से, टुकड़ों में बांट देता है, पूरा होने नहीं देता। मुमकिन है जीत जाऊं मैं, जिस लम्हा जोड़ लूं खुद को। वाह वाह, मुमकिन। क्या बात है भौजाई, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया पूनम जी, बहुत ही बढ़िया। जी उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि ये जो सेशन है ये कुछ खत्म होने वाला ही है, इसमें दुर्गेश कोई चुटकी छोड़ दें तो फिर अगले सेशन से हम काव्य पाठ जो है उसको आरंभ करेंगे, नहीं तो मध्य में रह जाएगा जो भी पढ़ रहा होगा। दुर्गेश कुछ कहना चाहेंगे अपने ससुराल से, तो वो बात करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि देखो, अभी अबला और सबला की बात हो रही थी, और अगर मैंने अगर ज्यादा यहाँ कलाकारी की, मैं जिस जगह बैठा हूँ तो मेरा तबला भी बज सकता है। खैर, वो मैं पूनम जी को, मीना जी को, उषा जी को, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और पूनम जी हमारी भाभी, हमारी अध्यक्ष, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। संरक्षक हमारे जो बैकग्राउंड से काम करते हैं, नरेश भैया, इतनी बढ़िया गोष्ठी चल रही होती है। और तरंग की तो क्या बात करें, 1000 प्रणाम एक बार में। और डॉक्टर साहब बेचारे पार्क में भगा दिए जाते, वो अलग की बात है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। एक बार हमारे एक आग्रह पे वो हाजिर हो जाते हैं। शुक्र है कि मैं ससुराल में है, मुझे तेरी हालत समझ में आ रही है। पूनम जी एक बार मैं बीच में बोलूंगी कि तरंग बेटी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बीच हमारे साथ कुछ समय हुआ रुचि जैन ने ज्वाइन कर लिया है दिल्ली से हमारे साथ, और पिछली कुछ गोष्ठियों से रुचि हमारे साथ है और बहुत अच्छी कविता पढ़ रही है। मैं रुचि से ही निवेदन करूंगी कि वे अपनी कविता से हमें परिचित करवाएं और अंतस के पटल पर अपने शब्द रखें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और हमेशा की तरह इस लास्ट बार की तरह इस बार भी मैं गजल ही कहना चाहूंगी, क्योंकि आजकल उसी पे ही मेरा झुकाव चल रहा है। दिल लगी अच्छी नहीं, किरार होना चाहिए, हुस्न तो नश्वर है, दिल से प्यार होना चाहिए। दिल लगी अच्छी नहीं, चांद तारों से सजी ये रात है कितनी हसीन, जल उठे जुगनू भी वो अधिकार होना चाहिए। दिल लगी अच्छी नहीं, इकरार होना चाहिए, उसने तो नश्वर है, दिल से प्यार होना चाहिए। दिल लगी अच्छी नहीं, फूल सी थी जिंदगी, काटे बिछे संग इस कदर, फूल सी थी जिंदगी, काटे बिछे संग इस कदर, मोह में सा दिल टूट कर अब खार होना चाहिए। दिल लगी अच्छी नहीं, इकरार होना चाहिए, उसने तो नश्वर है, दिल से प्यार होना चाहिए। दिल लगी
जले उठूंगा साथ तेरे, मैं फना हो जाऊंगा। जले उठूंगा साथ तेरे, मैं फना हो जाऊंगा। बस क्षमा परवाने जैसा प्यार होना चाहिए। दिल लगी अच्छी नहीं, इकरार होना चाहिए। उसने तो नश्वर है, दिल से प्यार होना चाहिए। दिल लगी अच्छी नहीं, उम्र अब ढलने लगी, चाहत हुई पूरी नहीं। उम्र अब ढलने लगी, चाहत हुई पूरी नहीं। प्यार कारची हर चमन गुलजार होना चाहिए। दिल लगी अच्छी नहीं, इकरार होना चाहिए। उसने तो नश्वर है, दिल से प्यार होना चाहिए। दिल लगी अच्छी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल लगा कर हम ये समझे, दिल लगी क्या चीज है। देखिए, जब भी आप कोई भी गजल कभी भी पढ़ें तरन्नुम में, तो मेरी राय है, निजी राय है, माने ना माने, फिल्मी गाने की धुन पर ना गाएं। बहुत सारी धुनें हैं, बहुत सारी तरन्नुम हैं जो मौजूद हैं, जो मंचों पर गाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। फिल्मी धुन जो होती है ना, वो एक्चुअली जो है आदमी को बता देती है कि कहीं से कुछ, जो आपका जो स्तर है ना, आपकी गजल बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन गजल है, एक एक बात इसमें, एक एक मिसरा बहुत अच्छा है, लेकिन हुआ क्या है कि उससे हमारा ध्यान, सुनने वालों का, वो चला गया फिल्मी गाने की तरफ। तो जैसे आप देखते हैं ना कि माता के जागरण में लोग वो गाते हैं फिल्मी धुन पर, यही कहने तो वाली उसमें थी होता मैं। क्या है कि आदमी माता का जो है वो भजन तो सुनता नहीं, उसको गाने याद आने लगते हैं, उसको वो सीन याद आने लगते हैं। जी सर, सर आपकी बात सही है, लेकिन सर एक्चुअली बहुत मैं बहुत अभी खूबसूरत सीख रही गजल है हूँ। आपकी। हाँ आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं, आपके जो अल्फाज भी खूबसूरत हैं, गजल भी अच्छी है, आवाज भी जो है भगवान ने आपको बहुत अच्छी दी हुई है। जी तो शुक्रिया। आपके सारे पॉइंट जो हैं ये 100 में से 100 हैं। अगर कहीं कोई थोड़ा सा फर्क है तो सिर्फ ये तरन्नुम की धुन का रहा। जी सर, एक्चुअली ना मैं बहुत अभी बढ़िया। सीख रही हूँ, तो मुझे ज्यादा ना धुन अभी मतलब आती नहीं है करनी, तो वो बस एक इजी वे करने की वजह से, क्योंकि अभी वो तो लिखने के स्टार्टिंग लिए है। ठीक है, लिखने के हाँ लिए ठीक है, जब आप गजल कहती हैं तो मिसरा सेट करने के लिए धुन ठीक है। जी जी तो लेकिन उसके अलावा ना क्या होता है ना कि एक दो चीजें और होती है, तो उनको कुछ कर लीजिए, इसका हम अगर क्या, जी मैं सर। तो क्या बताऊंगा, आप मेरे संपर्क में नहीं है, पूनम जी हैं, तो पूनम जी से पूछ लीजिएगा कि किस तरह से जी उनको सर। सेट करते हैं, ठीक है ना। जी सर। जी आप सर, इनको मैं साहित्यिक पूनम जी से परिचर्चा में पूछ जोड़िए लूँ। ना, पूनम जी साहित्यिक परिचर्चा में जोड़िए इनको। जी ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अभी हम सुनते हैं डॉक्टर नीलम वर्मा को, और नीलम जी भी गजल की तरफ निकली हैं और अच्छी कह रही हैं। पिछली बार होली की गजल में आनंद आ गया था, तो देखें आज क्या वो लेके आई हैं नीलम जी। डॉक्टर नीलम वर्मा दिल्ली से, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, अंतस के पटल पर आपका स्वागत। नमस्कार पूनम, तुमसे ही अक्सर मैं अपने जो मन के भाव होते हैं लिखने से पहले बहुत बार तुमसे पूछ लेती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सबका संपर्क ऐसा बन गया है कि हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। आज की अंतस की 32वीं काव्य गोष्ठी है शायद, और जी। हर मास इसका सफल आयोजन लगातार हो रहा है, अनवरत चल रहा है। पिछले साल से रास्ते में कुछ हर्डल्स आई, मगर हम सब मिलके उनके पार निकल गए हैं, और इसके लिए पूनम आपको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर दुर्गेश जी नमस्कार, आदेश जी स्वागत, सुबे सिंह जी नमस्कार, और
मीना और भी जो भी सब हैं, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक मैं छोटी सी क्षणिका कहती हूँ होली पे। डटकर खेली होली धरती, डटकर खेली होली धरती, दिन भर सूरज संग। डटकर खेली होली धरती, दिन भर सूरज संग। पूर्ण चंद्रमा लेकर आया सुर्ख सिंदूरी रंग। पूर्ण चंद्रमा लेकर आया सुर्ख सिंदूरी रंग। और एक छोटा सा हाइकू जिसमें मैंने होली के सारे रंगों को भरने की कोशिश की है। काश वो कान्हा आम्र मंजरी तले मिलता गले। क्या बात है, क्या तो बात होली पूरी हो गई। काश वो कान्हा। शुक्रिया शुक्रिया। और एक मैं गजल कहना चाहूंगी। इस समय युद्ध का, जिसे कहते हैं कि जंग का, कि हम बीचों बीच हैं और विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क के अंदर या मुल्कों के बीच में जंग का माहौल बनता ही रहता है। तो इस सबके पीछे मेरे क्या भाव हैं, ये पूरी जो मेरी गजल है वो एक ही भाव को लेकर है। मैं आप लोगों के सामने इसे मैं पेश करना चाहूंगी। मतलब पेश करती हूँ। जब हम जिस जहां में खुदा ने मोहब्बत भरी, जिस जहां में खुदा ने मोहब्बत भरी, अब वहां आदमी ने सियासत भरी। अब वहां आदमी ने सियासत भरी। है बुजुर्गों को अब फिक्र औलाद का, है बुजुर्गों को अब फिक्र औलाद का। कितने बच्चों की आंखें हैं दहशत भरी, कितने बच्चों की आंखें हैं दहशत भरी। दौलते रब जमी पर हुई शर्मसार, दौलते रब जमी पर हुई शर्मसार। मुल्कों मुल्कों में कितनी है वहशत भरी, मुल्कों मुल्कों में कितनी है वहशत भरी। तिनका तिनका नशेमन का उड़ने लगा, तिनका तिनका नशेमन का उड़ने लगा। आंधियां ऐसी आई हैं शिद्दत भरी, आंधियां ऐसी आई हैं शिद्दत भरी। शबनमी चांदनी दोस्ती क्या हुई, शबनमी चांदनी दोस्ती क्या हुई। अब दिलों में है क्यों इतनी नफरत भरी, अब दिलों में है क्यों इतनी नफरत भरी। बच न पाएगा कोई भी बारूद से, बच न पाएगा कोई भी बारूद से। हर तरफ आग है एक कयामत भरी, हर तरफ आग है एक कयामत भरी। अब इस सब में से निकलने का रास्ता क्या है? करके रोशन शमा प्यार के मोम की, करके रोशन शमा प्यार के मोम की। बज़्म नीलम सजा एक रगबत भरी, बज़्म नीलम सजा एक रगबत भरी। इस जहां में खुदा ने मोहब्बत भरी, अब वहां आदमी ने सियासत भरी। क्या बात है। शुक्रिया। जहां आदमी ने सियासत। आदेश जी का कमेंट आना चाहिए कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। शुक्रिया। और आदेश जी, मैं आपको बता दूं कि अभी रात ही को नीलम जी ने पूछा मैं युद्ध पे गजल कह सकती हूँ, तो ये सोचिए इनका ताजा प्रयास है और इसके लिए बहुत सी सराहना मिलनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया। रात ही मुझसे पूछा कि क्या मैं युद्ध पे कुछ लिखूं क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो मैंने कहा लिखें, बिल्कुल कहें। और ये अच्छा है क्योंकि हर महागोष्ठी होती है तो हमारे पास नया नया हो, उसी में आनंद है। एक ही चीज को बार बार पढ़ने में आनंद भी नहीं आता है। तो नीलम जी बहुत बहुत अच्छा आपका प्रयास, और अंतस की गोष्ठी को सजाने के लिए बहुत धन्यवाद। लीजिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहती हूँ कि सोनम, जिन्होंने हमारे सरस्वती वंदना से आगाज किया था, सोनम यादव, जो एक बहुत अच्छी शायरा के साथ एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व की भी धनी है, वे आए और अपने गजल से हमें, गजल और गीत जो भी वो पढ़ना चाहें उनका स्वागत है। सोनम यादव, मैं आपको सागर त्रिपाठी जी के इन 2 अशार से आपको दावत सुखन देना चाहूंगी। सुनिएगा। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। सागर त्रिपाठी जी एक बहुत अच्छे शायर हैं मुंबई से। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है,
मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। बहुत स्वागत है। और मैं निवेदित करती हूँ, अपनी बात सीधे पहुंचाती हूँ। अभी महिला दिवस गया है, तो मैं चाहती हूँ मैं महिला दिवस पर कुछ निवेदित करूं 2 मिनट तक। मैं अधरों से तृष्णा चुराने चली हूँ, मैं शबनम से सरिता बहाने चली हूँ। मैं अधरों से तृष्णा चुराने चली हूँ, मैं शबनम से सरिता बहाने चली हूँ। मेरे आंसुओं अब नाचल से उलझो, तुम्हें अब मुखर स्वर बनाने चली हूँ, तुम्हें अब मुखर स्वर बनाने चली हूँ। और हम नारियां क्या हैं, मैं थोड़ा सा निवेदित करती हूँ कि हमारे साथ हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं, सभी काम कर रही है नारियां, लेकिन हमारा एक आभूषण है, हमारी लज्जा, हमारी हया, हमारी शर्म, अदब, ये सब चीजें जब हम अपने पुरुष वर्ग के लिए अपने मन में रख के चलते हैं तो हमारा एक अलग रूप होता है। हम उसमें एक संकोच और आज भी वही सब चीज लेके चलते हैं। उन्हें बैकवर्ड नहीं कह सकते, लेकिन मैं निवेदित एक गीत के 2-3 बंद निवेदित करती हूँ कि हम नारियां क्या हैं। स्वागत है, स्वागत। प्रेम पूरित भजन विधि का है नारियां, खूबसूरत सृजन विधि का है नारियां, बदले तूफान का परचम लिए शीश पर, अश्वपूरित नयन विधि का है नारियां, अश्वपूरित नयन विधि का है नारियां, आंसुओं की फुहारें बनी नारियां, बदलियों से बहारें बनी नारियां, वक्त के साथ खुद को बदल लेती हैं, हौसलों की कटारें बनी नारियां, हौसलों की कटारें धनी नारियां। और देखिए कि कब मन की कह पाती नारी, सब मन पर सह जाती नारी, कब मन की कह पाती नारी, सब मन पर सह जाती नारी, जब लेती जन्म पिता माता, मैं अपना हार तभी जाते, परिवार उदासी ओढ़ बैठ, परिजन सब गुप चुप बतियाते, माँ की आँखियों की जलधारा में छल छल बह जाती नारी, सब मन पर सह जाती नारी, कब मन की कह पाती नारी, बचपन में शैशव जी लेती, शैशव में बै किशोर होती, कब बाल लड़कपन बीत गए, माँ जैसी सुघड़मती होती, बाबा भैया सबकी सेवा में पल पल ढह जाती नारी, सब मन पर सह जाती नारी, कब मन की कह पाती नारी, और कटु नजर न कोई सह पाती, निजता की डगर ना गह पाती, जिसके हाथों
निज को सौंपा, उससे भी कुछ ना कह पाती। घर रूपी ताल तलैया में मछली सी रह जाती नारी, कब मन की कह पाती नारी, सब मन पर सह जाती नारी। दिन साल दशक कब बीत गए, सपने आंखों में रीत गए। जिनको जन्मा वो युवा हुए, बरखा गर्मी और शीत गए। जीवन यात्रा कब पूर्ण हुई, गिनती में रह जाती नारी, कब मन की कह पाती नारी, सब मन की नारी, सब मन पे सह जाती नारी। शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने बहुत एक बात नोट करी, कब मन की कह पाती नारी, सब मन पर सह जाती नारी। तो दो काफी आप निभा के चली, बहुत अच्छा। और बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही, कब मन की कह पाती नारी, सब मन पे सह जाती नारी। बहुत खूबसूरत। और अगर आदेश जी इस पे कुछ कहना चाहें तो बेशक कहें, क्योंकि बाद में फिर भूल जाता है कि किसने क्या पढ़ा। बहुत बढ़िया है। बहुत। एक बार सब तालियां बजा दें तो पता चले कि तालियों की आवाज भी पहुंचे, जो सभी को बहुत लुभाती है। और लीजिए आगे कदम बढ़ाते हैं। और अब मुझे कर्नल वशिष्ठ की वीडियो नजर आ रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंतस की इस गोष्ठी में। और आपके दोहे मैं यहाँ पर पहले पढ़ चुकी हूँ। और पुणे से कर्नल वशिष्ठ हैं, जो बहुत सी विधाओं पे काम कर रहे हैं, पर मुझे इनके दोहे बहुत पसंद आए और मैं उनका स्वागत करती हूँ उनके काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद मैम। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, एक दोहे से ही आपका स्वागत करती हूँ कि प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, खींचे अपनी ओर वो बिन चुंबक बिन तार। कर्नल वशिष्ठ। धन्यवाद मैम। क्या इजाजत है एक या दो दोहे पढ़ने की? बिल्कुल पढ़े। आप ही का मंच है। आपके पास लगभग 3 मिनट है, जरूर पढ़े। जी जी जी, धन्यवाद। मैं कुछ दोहे आपको सुनाता हूँ। और इसमें से जो सबसे पहला दोहा है, ये मैंने आज ही प्रातःकाल लिखा था और अभी आपको मैं सुनाता हूँ और मूल्यांकन आप लोगों पर छोड़ता हूँ। दोहा इस प्रकार है। कांटों से विनती करें भक्त भरत अविराम, कांटों से विनती करें भक्त भरत अविराम, चुभन त्याग देना जरा, वन में है श्री राम। मैं दूसरा दोहा पढ़ता हूँ। सूखे पत्तों पर जरा रखो अदब से पांव, झुलसाया जब धूप ने बैठे इनकी छांव। बहुत गहराई लिए ये दोहा है, क्योंकि सूखे पत्ते जब हरे थे तब उनकी छांव बैठे थे। अब इस दोहे पे वशिष्ठ जी से मेरी चर्चा भी हुई थी। जी पढ़ें। जी जी, धन्यवाद। अगला दोहा सुनाता हूँ। सिए चूड़ामणि राम तक ले आए हनुमान, बंधु भरत सम बोलकर राम बढ़ाया मान। और इसी का एक दूसरा है। राम मुद्रिका सिए तक पहुंचाई हनुमान, पाया कलयुग अंत तक जीने का वरदान। और शायद 3 मिनट पूरे हो जाएंगे, इसलिए मैं अपना आखिरी दोहा पढ़ता हूं। चितवत चंदा को चकित चंचल चित्त चकोर, चंद्र विराजय शीश पर लखे न शिव की ओर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अलंकृत सुंदर दोहा, और शब्दावली भी और विषय भी दोनों बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अंतस के पटल पर फिर सुनेंगे। बिल्कुल
और मुझे सरिता गुप्ता जी नजर आ गई हैं। सरिता गुप्ता जी का स्वागत है। आप जो पढ़ना चाहें आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार जी। मैं अपनी कुछ चौपाइयां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल स्पष्ट आ रही। जी जी, क्योंकि होली का, हाँ होली का माहौल है, तो वैसे अपनी विधा से हटकर कुछ हास्य का पुट लिए हुए कुछ चौपाइयां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा जी। ये है कि अक्सर पुरुष लोग महिलाओं के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं, तो महिलाओं के मन में भी आता है पुरुष के मन में क्या है, पति के मन में क्या है, मैं सबके मन की बातें जानूं, तो उसी को लेकर कुछ हास्य चौपाइयां हैं, देखिएगा। रोज करूं भोले की भक्ति, दे दो प्रभु कुछ ऐसी शक्ति, सबके मन की बातें जानूं, भला बुरा सब कुछ पहचानूं। भोले की भक्ति कर रही है तो भोले जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा तो हैं भोले, मेरे आगे आकर बोले, दिव्य दृष्टि देकर जाऊंगा, पर जल्दी वापस आऊंगा। क्योंकि भोले बाबा तो जानते हैं अगर सबके मन की बातें जानने लगे तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो वो इस दिव्य दृष्टि को लेकर बहुत खुश होती है। मन ही मन में मैं हर्षाई, दौड़ पिया के पास में आई, उनके मन की बत्तियां जानी, जिन बातों से थी अनजानी। अब पति के मन में क्या चल रहा है वो जानती है। देख सामने से मुस्काए, मन ही मन में कुड़ते जाए, कैसी पागल बीवी पाई, अकल शकल कुछ भी ना लाई। अब उसे बड़ी हैरानी होती है कि ये मेरा पति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। क्या बात है। तो और पति के मन में क्या क्या चल रहा है वो जान पा रही है अपनी दिव्य दृष्टि से। पर मेरी भी थी मजबूरी, पत्नी तो है बहुत जरूरी, मोटी पतली गोरी काली, कैसी भी हो घर वाली। क्योंकि ऑफिस वाली से काम नहीं चलता, वो ऑफिस वाली के बारे में सोचता है। ऑफिस वाली मूर्ख बनाती, अपनी अपनी सदा चलाती, कभी कहे पिक्चर दिखलाओ, कभी कहे गहने घड़वाओ, सारी तनख्वाह खर्च कराती, पास नहीं फिर भी है आती, सुनकर पति के मन की बातें संभल गई गश खाते खाते। अब उसने सोचा कि ये तो पति को मैं जो सोचती थी ये तो बिल्कुल ही अलग सोचता है अपने मेरे बारे में। तो वो सोच रही है, सोचा पति से खुलकर बोलूं, या कपड़ों सा इसको धो लूं, सिर चकराया समझ न आया, क्यों ऐसा वरदान ये पाया, बैठी बैठी नीर बहाऊं, मन की पीड़ा किसे सुनाऊं। अब जब उसकी हालत ऐसी देखी तो पतिदेव आते हैं उठकर पति पीछे से आए, आकर मुझको गले लगाए, मैं पगली कुछ समझ न पाई, साजन है या है हर जाई, मुंह पर कितने लाड लड़ाए, मन ही मन दूजी को चाहे। अब उसके मन में ये धर्म युद्ध चल रहा है, तो पीछे से भोले नजर आते हैं। पीछे से भोले मुस्काए, खामोशी से ये समझाए, मन की बातें मत ही जानो, बस सबको ही अपना मानो, मन तो है ये गहरी खाई,
लोभ मोह की इसमें काई, इस काई में गर जाओगे, सोच सोच कर मर जाओगे। जीवन में कुछ भरम जरूरी, कभी नहीं होगी फिर दूरी। दिव्य दृष्टि में ले जाता हूँ, फिर से सबको समझाता हूँ। तो एक दोहे में भोले बाबा सबको समझाते हैं, मन हल्का रखिए सदा, बोझ न इस पे लाद। मन हल्का रखिए सदा, बोझ न इस पे लाद। पति मन की जानी अगर, फिर जीवन बर्बाद। बोल भोले बाबा की जय। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छे। आवाज नहीं है। ये बात भोले की पति और पत्नी की छेड़छाड़ रखी, बहुत बढ़िया। मन की बात नहीं बताना, छुपा के रखना, ये भी बड़ी बात है। और एक नया कलेवर आपने प्रस्तुत किया, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आपको ये बता दूं कि अंतस की जो कार्यवाही है वो उसमें एक चीज हम जल्दी ही लाने वाले हैं। वो आपके सामने जैसे ही आएगी वो प्रस्तुत होगी। एक नया सेशन, एक नया जिसे कहते हैं धार श्रृंखला आरंभ करने वाले हैं। वो सभी के लिए सरप्राइज है और मैं उसके लिए आप सबकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो अंतस की नई श्रृंखला में आगे बढ़े तो उससे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि काव्य पाठ की सरिता तो हम हर माह बहाते हैं। अगर आपके पास कोई नई विधा जैसे लघु कथाएं हैं, नाटक हैं और नृत्य की या किसी और विधा की, सिर्फ दोहे हो या अन्य विधाएं हो साहित्य की, तो हम साहित्य और संस्कृति की, तो हम उससे भी जुड़ना चाहेंगे। तो आप मुझे अपने विचार भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से। एक नई श्रृंखला साक्षात्कारों की मैं आरंभ करने वाली हूँ जो अंतस के यूट्यूब चैनल पर जल्दी ही उपलब्ध होगी। और उसमें हम नए कलाकारों को, नए जिन्होंने साहित्य के मंच पर या जीवन के किसी पटल पर बहुत अच्छा किया है, हम उनको सुनेंगे, उनके अंतस को जानेंगे। तो उसका सफर रहेगा अंतस से अंतस तक। तो जल्दी ही हम इस श्रृंखला को आरंभ करेंगे, आपके सामने रखूंगी। और ये सेशन खत्म होने में 2-3 मिनट है। मैं चाहूंगी कि आदेश जी अपना लघु वक्तव्य इसमें अगर देना चाहें अभी, तो बहुत बहुत स्वागत है। स्वागतम। कविता की सरिता बहते बहते 32 मोड़ पूरे कर चुकी है और सागर अभी दूर है। अभी तो सागर शेष है जी, दूर है। तरंगे जारी हैं, तरंगे जारी हैं, बिल्कुल। पूनम भी आई है, अमावस्या भी आई है जी। और इसमें सभी कार्यकर्ताओं से लेके नरेश तक, राजकुमारों तक, सभी ने अपनी भागीदारी निभाई है। वाह जी। कोई दुर्गेश हुआ है, कामना मिश्रा बहुत काम किया जी। कामना तो मिश्रित ही हो गई है कहीं पर, आजकल तो सुना कि दीपा हो गई है वो। तो बाकी ये है कि जो है बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और समय के साथ साथ परिपक्वता विचारों में भी आई है, कार्य प्रणाली में भी आई है। जी बिल्कुल। और वाकई में जो है ये, क्योंकि जो है आपको बता दिया कि जो है ये जो ब्रेन चाइल्ड है नरेश जी का और पूनम जी का, ये चलते चलते कहाँ तक पहुंच गया है। आज 32 महीने हो गए। तो हम तो ये कहेंगे जो है ये अपनी सहस्राब्दी मनाए, वो हम देख के जाएं। सहस्राब्दी मनाएगा तो हम भी तो देखेंगे, इतना हम भी तो जिएंगे। तो सभी के लिए ये शुभकामना है। जी, मैंने कहा आपकी जो बात है, आपके मुंह पे सरस्वती का वास वैसे तो हमेशा ही रहता है और ये कहते हुए बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि सरस्वती विराजमान रही हो कि अंतस सहस्राब्दी मनाए। हम रहे ना रहे, अंतस की गोष्ठियां, अंतस का नाम हमेशा रहे। और आपके सानिध्य में अंतस जो है परवान चढ़ रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देके आगे बढ़ती हूँ। सूबे सिंह सुजान जी को मैं आवाज देती हूँ उनके काव्य पाठ के लिए। आज मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ हैं जो सूबे सिंह सुजान जी हैं। उन्होंने
अपने उस्ताद तफ्ता जी के शागिर्दी में गजल का पाठ किया। मैं उनके उस्ताद उनको भी नमस्कार करती हूँ और उनको सूबे जी को इन दो शेर से इन दो अशार से रमेश सिद्धार्थ जी के अशार जो मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं इसके माध्यम से उन्हें बुलाना चाहूंगी, दावत सुखन देना चाहूंगी। इश्क जाने खुदा कैसे कब हो गया, इश्क जाने खुदा कैसे कब हो गया, देखते ही देखते गजब हो गया। की इबादत न मन्नत न मिन्नत कोई, की इबादत न मन्नत न मिन्नत कोई, खुद ब खुद मेहरबा मुझ पे रब हो गया, खुद ब खुद मेहरबा मुझ पे रब हो गया। सूबे सिंह सुजान जी हम सबके बीच अंतस के पटल पर पहली बार, आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी पूनम माटिया जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। अंतस में आपने मुझे अवसर दिया आप सब लोगों के बीच आने का। जो भी सदस्य लोग अंतस के जुड़े हुए हैं, आज अभी 9 लोग हैं, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी को धन्यवाद कि आप मुझे सुन पाएंगे, मैं आप लोगों को सुन पा रहा हूँ, इसके लिए श्रेय माटिया जी को जाता है। और मैं जो सिंगल जी भुवनेश्वर से सुन रहे हैं, शायद सुन रहे होंगे, उनको भी मैं धन्यवाद कि इस मतलब कि जो लाइव है, जो जूम पर है, उसमें भी लोग श्रोता हो सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे ये। तो आप सभी का धन्यवाद। मैं एक दो गजल के दो तीन शेर पढ़ूंगा, फिर एक आपका काव्य पाठ बहुत दूर तक पहुंचेगा, क्योंकि ये बाद में जूम पे और यूट्यूब पे भी आने वाला है, तो उसके माध्यम से बहुत लोग सुनेंगे। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, अभी से ही आप काव्य पाठ करें जी। कि नदी जब टूटती है तो किनारे दोष पाते हैं, नदी जब टूटती है तो किनारे दोष पाते हैं, किसी का काम निकला तो सहारे दोष पाते हैं। नदी जब टूटती है तो किनारे दोष पाते हैं, किसी का काम निकला तो सहारे दोष पाते हैं। यहाँ जो होश में बैठे हैं रहते हैं वही खामोश, यहाँ जो होश में बैठे हैं रहते हैं वही खामोश, कमी पर बोलने वाले ही सारे दोष पाते हैं, कमी पर बोलने वाले ही सारे दोष पाते हैं। और बड़े हैं नाम जिनके काम छोटे आते हैं उनके, कि बड़े हैं नाम जिनके काम छोटे आते हैं उनके, सभी को चांद से मतलब सितारे दोष पाते हैं, सभी को चांद से मतलब सितारे दोष पाते हैं। नदी जब टूटती है तो किनारे दोष पाते हैं, किसी का काम निकला तो सहारे दोष पाते हैं। और एक गजल के फिर 2 शेर कि लोग तो फूल को खिलने की सजा देते हैं, लोग तो फूल को खिलने की सजा देते हैं, और बिखरे तो बिखरने की सजा देते हैं। लोग तो फूल को खिलने की सजा देते हैं और बिखरे तो बिखरने की सजा देते हैं। लोग तो फूल को खिलने की सजा देते हैं और बिखरे तो बिखरने की सजा देते हैं। पेड़ वो काट लिए जिनके तने सीधे थे, पेड़ वो काट लिए जिनके तने सीधे थे, काम आते हैं तो कटने की सजा पाते हैं, काम आते हैं तो कटने की सजा देते हैं। बहुत खूब। या लोग तो फूल को खिलने की सजा देते हैं और बिखरे तो बिखरने की सजा देते हैं। पेड़ वो काट लिए जिनके तने सीधे थे, काम आते हैं तो कटने की सजा देते हैं। और एक गजल के और 2-3 शेर के एक जैसी हवा नहीं चलती, हर जगह पर वफा नहीं चलती, सारी बीमारियों में मेरे हकीम एक जैसी दवा नहीं चलती। क्या बात है, क्या बात है, सारी बीमारियों में एक जैसी दवा नहीं मेरे चलती। हकीम, सारी बीमारियों में मेरे हकीम एक जैसी दवा नहीं चलती, और सैकड़ों दिल सजाए रखता हूँ, सैकड़ों दिल सजाए रखता हूँ, आरजू भी पता नहीं चलती।
आरजू भी पता नहीं चलती। और एक गजल के 2-3 शेर के रात तो हो गई मगर मुझको मंजिलों का सफर जगा रहा है। रात तो हो गई मगर मुझको मंजिलों का सफर जगा रहा है। रहता हूं मैं किसी की यादों में, रहता हूं मैं किसी की यादों में, फिर कोई मेरा घर बना रहा है, फिर कोई मेरा घर बना रहा है। और मेरे खाली मकान में कोई रंग भरने की कोशिशों में है, मेरे खाली मकान में कोई रंग भरने की कोशिशों में है। और शेर था एक, ये मुकम्मल नहीं था गजल। अच्छा, 1-2 शेर मुझे अच्छा लगता है, वो सुनाता हूँ बीच में कि पेड़ दोनों तरफ खड़े हैं यहाँ, अच्छा लगता है रास्ता हमको। पेड़ दोनों तरफ खड़े हैं यहाँ, अच्छा लगता है रास्ता हमको। क्या कहूँ तेरी खूबसूरती को, तू लगे है गुलाब सा हमको। और क्या बात। जिस मोहब्बत से पूजते हो तुम, जिस मोहब्बत से पूजते हो तुम बना दोगे देवता हमको, तुम बना दोगे देवता हमको। शुक्रिया। और मैं एक गजल आपके बीच रखूंगा मुकम्मल कि किसको बचा सके कभी अपनी दुआ से हम, किसको बचा सके कभी अपनी दुआ से हम। माँ मौत मांगती है कहें क्या खुदा से हम, किसको बचा सके कभी अपनी दुआ से हम। माँ मौत मांगती है कहें क्या खुदा से हम। कातिल के मारने से भी मरते नहीं कभी, कातिल के मारने से भी मरते नहीं कभी। होते नहीं हैं ठीक भी तेरी दवा से हम, क्या होते बात नहीं है, बहुत खूब। ठीक भी तेरी दवा से हम। और मुमकिन नहीं है प्यारे कि तेरी कही कहूँ, मुमकिन नहीं है प्यारे कि तेरी कही कहूँ। हक के लिए तो लड़ते रहे देवता से हम, हक के लिए तो लड़ते रहे देवता से हम। और दिल गुलमोहर को दे के मोहब्बत पलाशे, दिल गुलमोहर को दे के मोहब्बत पलाशे। मौसम बसंत में हो गए बेवफा से हम, मौसम क्या बसंत में हो गए बेवफा से हम। ये होली क्या कह सकते हो इसको आप। और आखिरी शेर इस गजल का यूं है कि हिम्मत हमारी हार नहीं मानती है सुजान, हिम्मत हमारी हार नहीं मानती है सुजान। इंसान होके उलझे हुए हैं खुदा से हम, इंसान होके उलझे हुए हैं खुदा से हम। कि किसको बचा सके कभी अपनी दुआ से हम। माँ मौत मांगती है कहें क्या खुदा से हम। जी, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सुजान सिंह जी। आप सुबे सिंह सुजान जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा प्रयासरत हैं आप। और उम्मीद करते हैं कि आपकी बार और अच्छी गजल आपसे सुनेंगे। जी, जोरे बहुत कलम अच्छे हो और मुझे, बहुत अच्छे भाव आपके रहे उसमें। एक जगह में दाद देना चाहता है लेकिन वो अनम्यूट नहीं हुआ। जी जी। वो मुझे भी वो शेर बहुत अच्छा लगा जिसमें आपने पढ़ा कि हर बीमारी की दवा एक सी नहीं हाँ होती। बिल्कुल सेम सेम उसी पर कहने वाला था। जी जी, एक वो जैसी होता है ना, हवा। अच्छे अच्छे शब्द अपने आप ध्यान खींच ही लेते हैं। जी जी तो जो कहते हैं ना कि हम आपकी तालियां सुनना चाहते हैं, तो वो तालियां क्या सुनने की जरूरत नहीं होती, शब्द अपने आप बोलते हैं जी 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 और जी जी जी। श्रोताओं तक पहुंचते हैं। जैसे आप देख ही लीजिए, ये तो आपके सामने है कि आदेश जी और हमने एक ही शेर पे दाद देनी चाहिए। तो बहुत बिल्कुल अच्छा रहा सुबे जी, आपका धैर्य से इस अंतस की गोष्ठी में आप बैठे रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। आपने बहुत धैर्य से, बहुत ज़र्फ से काम लिया है, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आदेश जी, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ थोड़ा बहुत मैं पढूं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ें, जैसे आप हैं, जैसे आप लिखती हैं, जैसे आप बोलती हैं, जैसे आप उसी हिसाब से आप सुंदर ये करें। एक दोहा आपको समर्पित करता हूँ कि पढ़ते कैसे तुम मुझे, मुश्किल थे हालात,
पढ़ते कैसे तुम मुझे, मुश्किल थे हालात, तुमको आदत लफ्ज की, मैं खालिश जज्बात। वाह वाह, क्या स्वागत है पूनम जी। और आप जो है बहुत इसमें सुंदर। शुक्रिया, आप बहुत समा शुक्रिया बांधिए। जी जी। मैं पहले सबसे पहले महिला दिवस की सबको मुबारकबाद देते हुए कुछ अशार उसके नाम की। जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ। और ये मेरा सजदा नहीं अखलाक ही है, यूं तो मैं भी सर उठाना जानती हूँ। ये मेरा सजदा नहीं अखलाक ही है, यूं तो मैं भी सर उठाना जानती हूँ। तो मुझे लगता है मेरी आवाज पहुंच रही है, कोई बताए अनम्यूट करके। जी आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। आपका चित्र और आपका आवाज बहुत सुंदर आ रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। एक छंद मुक्त रचना थी, बहुत पहले की है, लेकिन मैं उसको इस विषय पे महिला दिवस के उपलक्ष्य में जरूर पढ़ना चाहूंगी कि सधवा से विधवा हुई क्या मेरा कसूर था, सधवा से विधवा हुई क्या मेरा कसूर था, उससे भी पहले पैदा हुई क्या मेरा कसूर था, जनी बिटिया मैंने क्या मेरा कसूर था, गर नहीं तो क्यों डायन करार दी गई, गर नहीं तो क्यों डायन करार दी गई, क्यों जीवित पत्थर में चिन दी गई, क्यों सती कह जिंदा जलाई गई। चाह नहीं देवी बन पूजी जाऊं, चाह यह भी नहीं कि पांव की जूती कहलाऊं, चाह केवल एक इंसा हूं इंसा तो मानी जाऊं, चाह केवल एक इंसा हूं इंसा तो मानी जाऊं। बहुत खूबसूरत। और बात होली की, तो आदेश जी के सानिध्य में एक मुक्तक हुआ चौपाल के पटल पर, तो मैं वो उसको रखना चाहूंगी। इनफैक्ट दो मुक्तकों को रखना चाहूंगी कि जी स्वागत, जी स्वागत। न पूछो किस लिए मुझको हिचक होती है पानी से, वाह। न पूछो किस लिए मुझको हिचक होती है पानी से, कि भरकर जोश लैला और मजनू की कहानी से, कि भरकर जोश लैला और मजनू की कहानी से, शरारत के इरादे से चले आते हैं होली में, शरारत के इरादे से चले आते हैं होली में, मैं डरती हूँ उन्हीं लड़कों की बदगुमानी से, मैं डरती हूँ उन्हीं लड़कों की बदगुमानी, मैं डरती हूँ उन्हीं लड़कों की बदगुमानी से। और होली का एक रंग यह भी कि मीठी गुजिया, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं डरती हूँ नहीं लड़कों के दिल की बदगुमानी से, मैं डरती हूँ उन्हीं लड़कों के दिल की पूछो किस लिए उसको हिचक होती है पानी से, जी न पूछो किस लैला और मजनू की कहानी से। जी जी जी। और एक तीखा सा एक प्यारा सा मुक्तक और देती हूँ होली के नाम की। मीठी गुजिया तीखी कांजी जैसी तेरी बोली, मीठी गुजिया तीखी कांजी जैसी तेरी बोली, लहर लहर लहराए लहंगा झिलमिल करती चोली, रंग गुलाबी आंख शराबी चाल मयूरी खींचे, रंग गुलाबी आंख शराबी चाल मयूरी खींचे, काहे गोरी दूर खड़ी है आजा खेले होली, काहे गोरी दूर खड़ी है आजा खेले होली। तो इसका मतलब ये पहले सुनाना था ना, ये दोहा, ये जो मुक्तक के पहले वो गली के छिछोरों ने कहा होगा आजा नीचे आजा बाहर, तब आपने कहा होगा कि नहीं मुझे पानी से डर लगता है। जी आज संजीदा पढ़ने का मन नहीं है, पर मैं याद कर लेती हूँ कि आज गोरैया दिवस भी है, और तो एक लंबी सी कविता मैंने गोरैया पे लिखी थी, ख्यालों की चिड़िया, वो मैं कभी फिर पढ़ूंगी। लेकिन गोरैया को याद करके हम याद करते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया हमारे आंगन में फुदकती थी। मैं एक अलग कलेवर की गजल है वो पढ़ती हूँ आपके सामने, आदेश जी आपकी इजाजत से, कि सुबह सवेरे करते लड़ाई, सुबह सवेरे करते लड़ाई, जान पे मेरी आफत आई, छोड़ दो अब तो मान लो कहना, होती ना इसमें कोई भलाई,
सुबह सवेरे करते लड़ाई, जान पे मेरी आफत आई, छोड़ दो अब तो मान लो कहना, होती ना इसमें कोई भलाई। नीलम जी सुनिएगा जी पहुंच गए। हाँ, ये अलग कलेवर की गजल है, चौपाल में ही हुई थी जब हम गजल पर काम कर रहे थे, गजल दीवान पे काम कर रहे थे। और देखिएगा, सुबह सवेरे करते लड़ाई, जान पर मेरी आफत आई, छोड़ दो अब तो मान लो कहना, होती ना इसमें कोई भलाई। और फिर सुने कि सास तो चुनकर दुल्हन लाई, सास तो चुनकर दुल्हन लाई, राम सियासी जोड़ी बनाई, बाद में बैठे सोचने हम तो, राम की सीता क्या सुख पाई। बाद में बैठे सोचने हम सीता क्या सुख पाई। और शेर देखें कि चमचम चमके दुल्हा दुल्हन, चमचम चमके दुल्हन दूल्हा, दांत तले सब उंगली दबाई, एक है मक्खन एक मलाई, राम ने जोड़ी खूब मिलाई। एक है मक्खन राम ने जोड़ी खूब मिलाई। ये तरह मिश्रा जी, तरह ही मिश्रा, बिल्कुल। और सुने कि ये जरा शरारती शेर हो गया कि मेरी बहन को, साली अपने जीजा से कह रही है कि मेरी बहन को प्यार से रखना, मेरी बहन को प्यार से रखना, जेवर कपड़ा खूब दिलाना। सुबह जी, मेरी बहन को प्यार से रखना, जेवर कपड़ा खूब दिलाना, बर्तन कपड़े सब तुम धोना, जीजू नहीं तो होगी धुलाई, जीजू नहीं तो होगी धुलाई। क्या बात, क्या बात है। अच्छा, बहुत सुंदर। इस गजल का आखिरी शेर पढ़ रही हूँ आज, कुछ संजीदा नहीं पढ़ा। तो धुलाई वाला तो होली वाला ही शेर हो गया पूरा कि आज आए जी। चांद से पूनम रात ये बोली, चांद, आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, मतलब मक्ता पढ़ रही हूँ इसका कि चांद से पूनम रात ये बोली, छोड़ के मुझको क्यों जाते हो। चांद से पूनम रात ये बोली, छोड़ के मुझको क्यों जाते हो, रह न सकूंगी तेरे बिना अब, सह न सकूंगी तेरी जुदाई, रह न सकूंगी अब, सह न सकूंगी तेरी जुदाई, सुबह सवेरे लड़ाई, जान पे मेरी आफत आई, छोड़ दो अब तो मान लो कहना, होती ना इसमें कोई भलाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। देखिए, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस गोष्ठी के, मैं एक मिनट देख लूं कोई और अचानक नहीं, 10 लोग हैं। अपनी गोष्ठी के उरूज पे पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं उत्कर्ष तो चल ही रहा है और चलते चलते हम पहुंच गए हैं आज की गोष्ठी के समापन की ओर। और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर आदेश त्यागी, जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं उनको दावत सुखन देती हूँ इस होली के मौके पर, या इस मौके पर जो भी वो पढ़ना चाहूँ, मैं उनको आवाज देती हूँ इस शेर से कि खूबसूरत सा शेर है और रोमानी सा शेर। मैं आपको आवाज देती हूँ। नवाज देवबंदी जी का कहा है कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके, शहर महके। बहुत बहुत स्वागत है आदेश जी, आप, हम सब लालायित हैं आपको सुनने के लिए। आपकी लीजिए क्षमा आपके आगे रख दी गई है, आप पढ़ें। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो 32वें मोड़ पर मैं खड़ा हूं और आज शुरू करते हैं अवध की होली से। अयोध्या में होली मनाई जा रही है और देखिए कि क्या है कि ऐसी पिचकारी मारी भिगो डारी री, ऐसी पिचकारी मारी भिगो डारी री, सब अगारी पिछारी भिगो डारी री, इसी ये बोली कि रघुबर ने
मोरी सखी सी ये बोली के रघुबर ने मोरी सखी सारी की सारी सारी भिगो डारी री, सारी की सारी सारी भिगो डारी री, ऐसी पिचकारी मारी सारी की जवाब नहीं, भिगो सारी। डारी। सारी की सारी की सारी की सारी सारी भिगो डाली। बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर ये अंतस से हृदय से धन्यवाद। देखिए कि अब जो है कि चारों राजकुमार नगर में निकले हैं, होली का दिन है, माहौल देखिए कि चार सुकुमारों को देख कर संग में, सरिता जी जी सुन रही हूँ कि ये सब चौपाल का है दिया हुआ जी जी कि चार सुकुमारों को देख कर संग में लोग आगे बढ़े मस्ती के ढंग में, पहले हर नागरिक ने रंगा राम को, पहले हर नागरिक ने रंगा राम को, फिर अवध रंग गया राम के रंग में, फिर अवध रंग गया राम के रंग में। बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा बना है। देख कर संग में। एक और अवध का एक मुक्तक और है जी कि संवरी संवरी धरा श्यामला हो गई, संवरी संवरी धरा श्यामला हो गई, होली में हर नजर चंचला हो गई, ऐसे जन मन रंगा राम के रंग में, ऐसे जन मन रंगा राम के रंग में, जैसे सारी अयोध्या लला हो गई, जैसे सारी अयोध्या लला हो गई, समरी समरी धरा। बहुत सुंदर अवसर के, बहुत अच्छे। बहुत 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 आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। पढ़ा भी लेकिन आपके कंठ से सुनकर दुगना आनंद हो गया। जी लला हो गई का जवाब नहीं, बहुत खूबसूरत। बहुत आभार, बहुत आभार। पूनम जी अर्ज किया है कि उधर वो मेज पे तेरा ख्याल रखा है। अरे वाह सुबह जी, वाह कमाल। उधर वो मेज पे तेरा ख्याल रखा है, ख्याल रखा है, गजल की शक्ल में कुछ अर्ज़े हाल रखा है। क्या बात है। उधर वो मेज पे तेरा ख्याल रखा है, गजल की शक्ल में कुछ अर्ज़े हाल रखा है, और अभी तलक हैं कमीजों पे रंग होली के, अभी तलक हैं कमीजों पे रंग होली के, यूं तेरा प्यार अभी तक संभाल रखा है, संभाल रखा है, प्यार अभी तक संभाल रखा है। बहुत शुक्रिया। देखिए चौपाल पर जब ये होली का हम काव्य रचना में काव्य सृजन कर रहे थे, तो कवित्रियों का और हमारा जो है आपस में जो काफी सारे मेंबर है, तो इसमें एक बार जवाबी मुकाबला हो गया होली के मुक्तकों का। अपने हिस्से के पढ़ूंगा जो मैंने लिखे। एक दुर्गेश जी गायब हो गए, वरना उनको समर्पित करता है कि 4 पंक्तियां कि कोई साली न थी, कोई साला न था, कोई साली न थी, कोई साला न था, रंग हम पर किसी ने भी डाला न था, फिर गिरे कैसे लीचड़ से कीचड़ में हम, फिर गिरे कैसे कीचड़ में, कीचड़ में हम, जबकि नजदीक नाली या नाला न था, जबकि नजदीक नाली या अच्छा नाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। तो एक देखिए कि जो अगर हुड़दंगियों के बीच घिर जाओ तो होली है, वाह, अगर हुड़दंगियों के बीच घिर जाओ तो होली है, कहीं पिट कर वहीं एक बार
फिर जाओ तो होली है। और मिली हो भंग जिसमें ऐसी ठंडाई को पीकर तुम, मिली हो भंग जिसमें ऐसी ठंडाई को पीकर तुम, समझ कर रंग गरनाली में गिर जाओ तो होली है। क्या बात है, क्या बात अगर रंग गरनाली में गिर जाओ तो होली है। बहुत अच्छा। पिटकर तो जाओ तो समझो होली है। कमाल। जी जी जी। अब उसने कहा था, किसी ने टिप्पणी की थी इसमें कि यह है कि बुरा ना मानो होली है, चौपाल की बात है, तो उनके जवाब में 4 पंक्तियां देखिए कि हंसी का और ठट्ठे का, हंसी का और न ठट्ठे का बुरा मानेंगे होली है, न ठंडाई में मट्ठे का बुरा मानेंगे होली है। अगर भाभी कोई मारे जो कोड़ा कह के रेशम का, अगर भाभी कोई मारे जो कोड़ा कह के रेशम का, तो फिर हरगिज न लट्ठे का बुरा मानेंगे होली है, तो फिर हरगिज न लट्ठे का बुरा मानेंगे होली है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये देखिए सभी जवाबी हैं। आप सोचिए कि इतने ही मुकाबले के इतने ही अच्छे मुक्तक सामने से भी आ रहे होंगे, क्योंकि वो रचना मेरी नहीं थी, तो मैं कोट नहीं कर सकता, वरना अच्छा लगता कि जो है वो कविताएं भी सामने होती तो अच्छा लगता अगर ये पढ़ा जाता तो। मैं सबको बता दूं इस मरहले पे कि ये हमारे चौपाल में मंजू शाक्या बहुत अच्छी कवित्री हैं। उनके साथ आदेश जी की जो बैंतबाजी चल रही थी सामने से, बहुत एक के बाद एक अच्छे मुक्तक आ रहे थे और हमें बहुत आनंद आ रहा था। तो मंजू शाक्या को मैं इस समय याद करती हूँ, और याद करते करते ये भी बता देती हूँ कि 25 तारीख को हिंदी भवन में दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रोग्राम है, कवित्री सम्मेलन। उसमें मंजू शाक्या और मैं और अन्य सभी लोग उपस्थित होंगे। आपका स्वागत है 25 तारीख को। जी आदेश जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले से शुभकामनाएं पूनम जी। विज्ञापन का स्लॉट था, आप आगे पढ़े। जी। लिए उल्फत का गहरा रंग अपने दिल की झोली में, लिए उल्फत का गहरा रंग अपने दिल की झोली में, छिपाता छिपता सबसे आऊंगा मस्तों की टोली में, कि तुम उस वक्त ओढ़े प्यार की चुनर चली आना, कि तुम उस वक्त ओढ़े प्यार की चुनर चली आना, मिला देना मोहब्बत का गुलाबी रंग होली में, मिला देना मोहब्बत का गुलाबी रंग होली में। एक और देखिए, बहुत शुक्रिया, कि तुम्ही से रात रंगी दिन भी रोशन हो तो कैसा हो। ये कहा गया था मुक्तक में उस जवाबी में कि जो है कि पड़ोसन से मना के दिखाइएगा। तो उसका जवाब है कि तुम्ही से रात रंगी दिन भी रोशन हो तो कैसा हो, हमारी ही मोहब्बत से भरा मन हो तो कैसा हो, जिसे होली पे रंगना है मोहब्बत वाले रंगों से, जिसे होली पे रंगना है मोहब्बत वाले रंगों से, खुदा रखे तुम्ही घर हो पड़ोसन हो तो कैसा हो, खुदा रखे तुम्ही घर हो पड़ोसन हो तो कैसा हो। तो वहां से जवाब आया था कि बीवी से बच के रहना, कहीं तुम्हारे जो है वो अंग भंग ना कर दे जी। तो उसका जवाब है कि जो होनी है तो हो जाए कोई भी जंग होली में, क्या बात है। जो होनी है तो हो जाए कोई भी जंग होली में, लगाए बिन न जाऊंगा तुझे मैं रंग होली में, मैं अब के साल तेरे गाल करके लाल जाऊंगा, मैं अब के साल तेरे गाल करके लाल जाऊंगा, भले ही तोड़ डाले बीवी मेरे अंग होली में, भले ही तोड़ डाले बीवी मेरे अंग होली में। बहुत बढ़िया। और ये भी देखिए जरा, उसने कहा कि जो है ये अच्छा मिसरा हुआ कि मैं अब के साल तेरे गाल करके लाल जाऊंगा। बहुत अच्छा मिसरा, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मुकाबला चालू है।
पूनम जी उन्होंने कहा कि वो जो है तुमको माला माल कर दे, और सारे माल की बात आई तो उस वक्त देखिए कि तू उसको जर, तू उसको घर, तू उसको माल दे देना। अच्छा, तू उसको जर, तू उसको घर, तू उसको माल दे देना। तू उसको अप्सरा सा तन मयूरी चाल दे देना। भरी रखना तू उसके रूप की झोली मेरे भगवन। भरी रखना तू उसके रूप की झोली मेरे भगवन। मुझे होली पे रंगने को बस उसके गाल दे देना। मुझे होली पे रंगने को बस उसके गाल दे देना। कमाल है। देखिए तकबंदियां होती है, मायाचारी होती है, लेकिन ये सब काम की निकल आती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा ये तकरार छोड़िए, कुछ फायदा नहीं है, होली का दिन है। ठीक है, जो कहती हो तो छोड़े देते हैं तकरार होली में। जो कहती हो तो छोड़े देते हैं तकरार होली में। झगड़ना वैसे भी होता ही है बेकार होली में। मगर एक शर्त है, मानो तो कह दें खोल कर दिल को। मगर एक शर्त है, मानो तो कह दें खोल कर दिल को। गले लग कर जताना हमसे अपना प्यार होली में। गले मिलकर, गले लग कर जताना हमसे अपना प्यार होली में। देखिए कि जो है एक और, मैं उल्फत का समुंदर हूं, जो बाकी है वो सहरा है। मैं उल्फत का समंदर हूं, जो बाकी है वो सहरा है। तेरे हर एक अदा पर दुश्मनों का सख्त पहरा है। रंगे हैं जिसमें तेरे गाल, फीका रंग है उसका। रंगे हैं जिसमें तेरे गाल, फीका रंग है उसका। मेरी उल्फत में रंग कर देख, इसका रंग गहरा है। मेरी उल्फत में रंग कर देख, इसका रंग गहरा है। उसने कहा कोशिश बेकार है, कुछ नहीं होगा। तो उसका जवाब सुन लीजिए कि किसी से क्यों डरें, ये तो हमारा फर्ज बनता है। किसी से क्यों डरें, ये तो हमारा फर्ज बनता है। किसी पर हम मरें, ये तो हमारा फर्ज बनता है। कोई बातों में आए या न आए, मर्जी है उसकी। कोई बातों में आए या न आए, मर्जी है उसकी। मगर कोशिश करें, ये तो हमारा फर्ज बनता है। मगर कोशिश करें, ये तो हमारा फर्ज बनता है। देखिए ऐसे बहुत हैं, लेकिन समय समाप्त हो चुका है। तो सिर्फ एक जो 4 मिसरे जो होली के सच्चे मिसरे मैंने कहे हैं कि ये न समझो कि जल्दी उतर जाएगा। ये न समझो कि जल्दी उतर जाएगा। तन से उतरा तो मन में ठहर जाएगा। ये लगाया है जो प्यार का रंग है, ये लगाया है जो प्यार का रंग है। उम्र भर भी न इसका असर जाएगा। उम्र भर भी न इसका असर जाएगा। उम्र भर भी न इसका असर जाएगा। बेशुक्रिया सर, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक वो सुनाता हूँ, एक घनाक्षरी सुनाता हूँ जी। स्वागत है। सुनिए, समय है मेरे पास। वैसे तो पूरा गीत है ये, पर इस गीत का एक घनाक्षरी सुनाता हूँ जी। होली हो चुकी है और उसके बाद जो है ये समझे कि कृष्ण कन्हैया और राधा जी होली खेल चुके हैं। पति पत्नी खेल चुके हैं, प्रेम प्रेमिका खेल चुके हैं, लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, जैसे रूप जिस रूप में चाहे। लेकिन हम तो होली जानते हैं, तो होली को हम राधा कृष्ण के उसके बिना सोच ही नहीं सकते। तो जब होली हो चुकी है, इसमें जिद रही कि भाई होली खेलनी है, तो कहती है कि होली नहीं खेलनी दूंगी। कन्हैया से जो है राधा कहती हैं। उसके बाद हो चुका कि होली हो चुकी। दोहा सुनिएगा पहले, उससे पहले के धरती अंबर सब रंगे, झूमे चहुं दिशि रंग। कान्हा होली खेलता जब राधा के संग। क्या बात है, क्या बात है।
धरती अंबर सब रंगे झूमे चहुदिशी रंग, कान्हा होली खेलता जब राधा के संग। तो बिना राधा कृष्ण के हमारी होली पूरी होती नहीं है। तो ये देखिए कि जो है जब होली हो चुकी है और होली में जो है सब भीगी भागी राधा खड़ी हैं और कन्हैया जी जो है वो प्यार जता रहे हैं कि ये देखो कैसी होगी। तब इस घनाक्षरी देखिएगा एक कि लाल लाल गाल ये गुलाल के कमाल से हैं, चाल है निढाल गीले कपड़ों के भार से। कि लाल लाल गाल ये गुलाल के कमाल से हैं, चाल है निढाल गीले कपड़ों के भार से। अंग अंग से अनंग हुआ सुनो प्रिय, अंग अंग रंग से अनंग हुआ सुनो प्रिय, जंग के से ढंग लगे तंग हुई प्यार से। और चोरी चोरी ऐसे बर जोरी मत करो मोसे, चोरी चोरी ऐसे बर जोरी मत करो मोसे, दूर से भिगोलो रस रंग की फुहार से। और मंद मंद प्रेम की सुगंध का आनंद उड़े, तेरे मेरे प्यार की मधुर तकरार से, तेरे मेरे प्यार की मधुर तकरार से। अब कन्हैया जी बस ये कहते खत्म करते हैं कि इतना ही करना था मुझको होली में, तुझको रंगना था इस चंदन रोली में, करनी थी बस बात प्रणय की बोली में, हौले 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 होली में। बहुत क्या बहुत बात है। आभार। बहुत 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 प्यारा, बहुत प्यारे। आखिरी अंतिम कमाल। बहुत शुक्रिया नीलम जी, शुक्रिया दिल से, अंतस्थ हृदय से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। भावनाओं और में बहते बहते कहाँ ले गए आप। हाँ, प्रणय की बोली में रंगना था तुझे होली में। कितनी मतलब कैसे शुरू करके छेड़छाड़ वहां से चलते चलते धीरे धीरे उसे किस एक्सट्रीम तक ले गए। हाँ। वो एक खूबसूरती है। ये सब भगवान की दया है, आप लोगों का स्नेह है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत अच्छी रही आज, और मैं इसको समाप्त करूंगी इस मुक्तक के साथ कि रास, जैसे कि आदेश जी ने कहा कि कृष्ण के बिना हमारी होली नहीं होती है। तो इथे रास रचाया कृष्ण ने राधा गोपी संग, माया ममता छोड़ फिर ओढ़ लिया नवरंग। ये माया ममता दोनों वाली हैं। रास रचाया कृष्ण ने राधा गोपी संग, माया ममता छोड़ फिर ओढ़ लिया नवरंग। क्या भगवा क्या है हरा धरती के सब रंग, भूल झमेला खेल तू होली का हुड़दंग। भूल झमेला खेल तू, होली की जो प्यारी सी परंपरा है वो बनी रहे, और हम हर साल बरसों बरस इस गोष्ठी को, अंतस की गोष्ठी को होली के मौके पर कवियों के साथ, काव्य के रंगों के साथ मनाते रहे। मैं आप सभी का अंतस की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाह रही थी कि अगर हमारे पास सरिता गुप्ता जी होती, मैं नीलम जी से निवेदन करना चाहती हूँ। नीलम जी, आप अंतस की ओर से सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं इस धन्यवाद ज्ञापन को YouTube में आपके शब्दों में डालना चाहती हूँ। अरे जरूर, ये तो आपने मुझे एक बहुत अच्छा अवसर दे दिया आज, सुनहरा स्वर्णिम जिसे कहना चाहिए आपका आज की में। मुझे अगर ये अवसर मिल रहा है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और मैं पूरे अंतस समूह ने जिस प्रकार एक पूरा अपना सफर तय किया है, अलग अलग सोपानों से होता हुआ, और आज जो लोग यहाँ पे हमारे साथ में शुरू से अंत तक रहे, कुछ लोग अपने किसी कार्यवश बीच में से उनको थोड़ा लेट आए, थोड़ा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम चाहते हैं इसी प्रकार अंतस की हर गोष्ठी को वे आए और इसे इसी प्रकार सफलतापूर्वक हम इसको संपन्न कर पाए। इस आज की गोष्ठी को के इस समापन के लिए और इसकी सफलता के लिए सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद। वॉइस, पूनम वॉइस। मैंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात का मान रखा और अंतस की ओर से सभी का धन्यवाद किया। हम फिर इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और उस श्रृंखला के साथ साथ इस
इसी माह से एक नई श्रृंखला आरंभ करेंगे साक्षात्कार की। आपके सामने अंतस यूट्यूब चैनल पर वो साक्षात्कार आया करेंगे। इस खुशी की सूचना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए विदा लेती हूँ। अंतस से अंतस तक शुभकामनाएं। अंतस की सफलता के लिए हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं पूनम जी। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सोनम। शुभ रात्रि। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। आदेश त्यागी सर का भी धन्यवाद कि वो मार्गदर्शन करते हैं और इतना समय देते हैं और अपनी अध्यक्षता में वो इतना अच्छा सुनाते हैं कि बस अंत तक बांधे रखता है हम सभी को। तो आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आदेश जी का पुनः धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद जो समय निकाला। हम फिर मिलते हैं अंतस की अगली गोष्ठी।